दोस्तों, ये कथा प्रलय यानी इस ब्रह्मांड से भी पुरानी है, जब स्वयं निरंकार को एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का वध करने स्वयं अवतार लेना पड़ गया था। क्या आपको ज्ञात है कि इतिहास की गहन परतों में एक ऐसा असुर या दैत्य का उल्लेख मिलता है जिसने समस्त त्रिलोक को अपनी दैत्य शक्ति के अधीन कर लिया था? यह कथा बीरजनाद नामक असुर की है, जिसने इंद्र तथा त्रिदेवों को भी भीषण युद्ध में पराजित कर उन्हें गुप्त स्थानों में छिपने के लिए विवश कर दिया था। इस कथा की गहराई उस युग में छिपी है जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूर्व जन्म दुष्ट दमन के रूप में अकाल पुरुष परमात्मा की भक्ति अनेक युगों से श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र भूमि पर कर रहे थे, और जब उन्होंने दुर्गा माता की सहायता से असुरों का संहार करने में अपना योगदान दिया था। इसके उपरांत जब अकाल पुरख प्रसन्न होकर दुष्ट दमन जी को दर्शन प्रदान करते हैं तो वे कहते हैं, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने देवी की सहायता की, जो वास्तव में हमारा कर्तव्य था। उसी गहन वार्तालाप के दौरान दुष्ट दमन जी पूछते हैं, क्या आपने पूर्व में भी चंडी माता की सहायता की थी? तब अकाल पुरुष उत्तर देते हैं, हाँ, प्रलय से पूर्व मैंने सर्वलोह अवतार धारण किया था, जब बीरजनाद नामक असुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी, और जब समस्त देव तथा त्रिदेव युद्ध में बुरी तरह पराजित हो चुके थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस संपूर्ण कथा को अपने पवित्र ग्रंथ श्री सर्वलोह ग्रंथ साहिब में अत्यंत गहनता से अंकित किया है। दोस्तों, यह उस प्राचीन काल की बात है जब बीरजनाद नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर अवतरित हुआ था, जिसने अनेक बार इंद्रदेव को उनके केशों से पकड़कर युद्ध में पटक पटक कर प्रहार किया था, और महादेव सहित अनेक देवताओं को भी एकाकी युद्ध में पराजित कर दिया था। बीरजनाद के अत्याचारों से व्यथित होकर इंद्रदेव ने अपने दूत को आदेश दिया कि सभी देवता, चाहे वे यमराज हों, महादेव हों, ब्रह्मा जी हों या विष्णु जी हों, सबको जाकर मेरी यह पत्रिका प्रदान करो और विनम्र निवेदन करो कि मेरे साथ युद्ध में सम्मिलित होकर बीरजनाद तथा उसकी सेना का विनाश करें। सभी प्रमुख देवताओं यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी ने सहमति व्यक्त की कि वे इंद्र की सहायता के लिए युद्ध में अवश्य भाग लेंगे। जब त्रिदेवों ने भी इंद्रदेव के साथ युद्ध में सम्मिलित होने की स्वीकृति दी, तो इंद्रदेव को लगा कि अब उनकी विजय निश्चित है और वे अपने सिंहासन का राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। श्री सर्वलोह ग्रंथ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं कि कैसे यमराज, महादेव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य प्रमुख देवताओं की सेनाएं सुंदर अश्वों पर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर इंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करती हैं। अब हम युद्ध की गहनता में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि इतना भयावह युद्ध कभी नहीं हुआ था। लगभग 8 अरब की संख्या में देव और असुर रणभूमि में आमने सामने थे। असुरों की सेना का सेनापति बीरजनाद था, जबकि देवताओं की सेना का नेतृत्व श्री विष्णु जी कर रहे थे, जो सुमेर पर्वत से युद्ध की रणनीति संचालित कर रहे थे। जब जब कोई प्रमुख देवता युद्ध में शहीद होता, श्री हरि उसे अमृत प्रदान कर पुनः जीवित कर देते। देवों में अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी युद्ध में शहीद हो गए। असुर सेना में एक ऐसा असुर था जिसकी लगभग 360 भुजाएं थीं। गणेश जी ने उसकी 100 भुजाएं काट डाली, फिर भी वह असुर अपेक्षित रूप से दुर्बल नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने भाला गणेश जी के हृदय पर मारा और गणेश जी वही शहीद हो गए। क्रुद्ध होकर स्वामी कार्तिकेय ने भी उस असुर की 100 और भुजाएं काट डाली, पर देखते ही देखते कुमार कार्तिकेय भी रणभूमि में शहीद हो गए। दोनों को श्री विष्णु जी ने अमृत पान कराकर सुमेर पर्वत पर पुनर्जीवित कर दिया। यही गहनता शिव जी के साथ भी घटित हुई। वे भी युद्ध में शहीद हो गए थे। कथा के अनुसार जब शिव जी का सामना असुर सेना के एक प्रमुख असुर से हुआ, तो क्रोध में शिव जी ने अपना त्रिशूल उसे मारा, पर उस असुर ने ऐसे प्रचंड बल से तीर चलाए कि वे सीधे शिव जी के मस्तक में आ धंसे। उनके सिर से रक्त फुफकार कर निकलने लगा और वे भी शहीद हो गए। यह दृश्य देखकर इंद्र, जो शिवजी के सहारे ही निडर होकर युद्ध कर रहे थे, हतप्रभ और भयाक्रांत हो गए कि यदि शिवजी की यह दशा है तो उनकी क्या स्थिति होगी। यद्यपि अमृत के प्रभाव से शिवजी पुनः जीवित होकर युद्ध में लौट आए, किंतु आगे चलकर वे यमराज, ब्रह्मा जी, वरुणदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव जैसे प्रमुख देवताओं के साथ पुनः शहीद हो गए। दोस्तों, उस समय ऐसे अनेक बलशाली असुर थे जिन्होंने इंद्र के वज्र का प्रहार कई बार सह लिया। पुराणों में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को देखा तो उसे चमकता गोला समझकर अपने मुख में समा लिया था। तभी इंद्र ने सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी के मुख पर वज्र का प्रयोग किया था। तभी से हनुमान जी का मुख वर्ण परिवर्तित हो गया था।
सोचिए, जिस वज्र के प्रहार में इतनी शक्ति हो, उस प्रहार को सहकर भी प्रमुख असुर सेनापति उठ खड़े हुए। इंद्रदेव यह देखकर अत्यंत चकित और भयाक्रांत हो गए। युद्ध इतना भयानक हुआ कि अंततः विजय असुरों की हुई। असुर सिपाहियों ने इंद्र को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया और अनेक प्रमुख देव यथा यमराज, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सब के शव युद्धभूमि में पड़े हुए थे। जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्रदेव बंदी बना लिए गए हैं और शिव जी, ब्रह्मा जी तथा अन्य प्रमुख देव सेनापतियों का कोई अता पता नहीं, तब भगवान विष्णु ने अपने एक सेवक को उन्हें खोज लाने का आदेश दिया और वे स्वयं तीव्र गति से अपनी सवारी गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर इंद्र की मुक्ति हेतु निकल पड़े। कुछ राक्षस इंद्र को किसी गुप्त मार्ग से ले जा रहे थे। तभी विष्णु जी मार्ग में आकर उन असुरों का संहार करते हैं और इंद्र को कैद से मुक्त करा देते हैं। फिर इंद्रदेव सहित उनके पुत्रों को गरुड़ जी पर बिठाकर सुमेर पर्वत पर ले जाते हैं। उधर श्री विष्णु जी द्वारा भेजा गया दूत रणभूमि से जैसे तैसे शिवजी, ब्रह्मा जी तथा अन्य प्रमुख देवताओं के शव ले आता है और विष्णु जी उन्हें अमृत पान कराकर पुनर्जीवित कर देते हैं। जब सभी प्रमुख देवता सुमेर पर्वत पर एकत्र हुए तो विष्णु जी ने कहा कि अब युद्ध करने का कोई लाभ नहीं, असुरों ने भारी विजय प्राप्त कर ली है। जब स्वयं विष्णु जी ने कह दिया कि अब असुरों का वध हमसे संभव नहीं, तो इंद्रदेव घबरा गए कि उनका राज्य कैसे वापस मिलेगा। तब विष्णु जी ने कहा कि यह वीरजनाद और इन दैत्यों का संहार अब स्वयं श्री महाकाल अर्थात अकाल पुरख ही कर सकते हैं। यह ना किसी देव के बस की बात है, ना ही हम त्रिदेवों में से किसी के। यह सुनकर इंद्रदेव चकित रह गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु जी बोले, हे देवों, अब समय आ गया है कि हम उस अकाल पुरख की भक्ति करें ताकि वे हम पर कृपा करके हमारा उद्धार करें। तब सुमेर पर्वत पर विष्णु जी, इंद्रदेव और अन्य सभी प्रमुख देवता अपनी वेशभूषा बदलकर जटाधारी ऋषियों का रूप धारण करते हैं और वनों में जाकर अकाल पुरुष की भक्ति करने लगते हैं। उधर वीरजनाद और उसके असुरों ने देवों के सारे लोक जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ को पूरी तरह लूट लिया। दूसरी ओर अनेक देवता उस अकाल पुरुष की निष्ठापूर्वक भक्ति में लीन हो गए। अंततः दयालु मालिक श्री अकाल पुरुष जी ने सर्वलोह अवतार धारण किया। यह अत्यंत भयावह और विलक्षण रूप था। उनका शरीर वज्र सा कठोर और अग्निदीप्त था। मुख में दांतों के स्थान पर कटारें जड़ी थीं। रोम रोम में शूल और बर्छियों से नुकीले शस्त्र मानो उद्भासित होते थे। केशों की जगह बर्छे खड़े हुए थे। उनके मुख और कानों से प्रचंड अग्निगोलों की वर्षा होती, मानो लाखों तोपें एक साथ दहकते गोले उगल रही हों। उनका समग्र शरीर लोहे सा दीप्तिमान और अभेद्य था। इसी कारण उनके इस रूप का नाम सर्वलोह अवतार पड़ा। इस भयानक रूप में अकाल पुरुष ने वीरजनाद और उसकी क्रूर असुर सेना का अंत कर दिया। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਲੋ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਜੰਗੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਮੁਖ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਰੰਗੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਫੇਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਆ। दोस्तों, वास्तविकता में अकाल पुरुष के अब तक केवल 3 ही अवतार माने जाते हैं। पहला महाकाल, दूसरा श्री सर्वलोह अवतार और तीसरा श्री गुरु नानक देव जी। यह संपूर्ण कथा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित श्री सर्वलोह ग्रंथ साहिब में अत्यंत गहनता से अंकित की गई है। आप चाहें तो और अधिक गहनता से यह कथा जानने के लिए श्री सर्वलोह ग्रंथ साहिब की कथा श्रृंखला को सुन सकते हैं। धन्यवाद।